मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग। ये हमारे जो विशेष हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं सुपर स्पेशलिस्ट, चाहे पल्मोनोलॉजी है, गैस्ट्रोलॉजी है, ऑन्को ऑर्थोपेडिक्स, गायनी और जीआई सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं वो हफ्ते में एक दिन अपना यहाँ पे परामर्श देंगे। और ये क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पज़ ये है ताकि सोनीपत के लोगों को जो सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं वो कम से कम ओपीडी के फॉर्म में यहाँ मिल पाएँ। और आगे आपको ये जानकर खुशी होगी कि 80-90% लोगों को सिर्फ ओपीडी सुविधा से ही काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। 15 से 20% लोगों को कभी आगे एडिशनल टेस्ट करने पड़ते हैं। टेस्ट की सुविधा भी काफ़ी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, बाकी कुछ सुविधाएं जो हैं दिल्ली में मिल जाती हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि कंसल्टेशन करने के लिए कम से कम उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है और दिल्ली के जो अति विशिष्ट हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो सोनीपत आएंगे और हमारे यहाँ के लोगों को इससे लाभ मिले। तो हमारा जो शुरू से मॉडल ये रहा है, हमारा ये जो सेंटर है वो भी एक आउटरीच मॉडल है। इसका मतलब ये है हम लोग सब मैक्स ग्रुप के डॉक्टर्स हैं। हम ये चाहते हैं कि जो टायर 2 सिटी जैसे सोनीपत है वहाँ के लोगों को हम ओपीडी सुविधाओं में छूट दें, उनको टेस्ट में भी यहाँ पे छूट मिल रही है। जैसे हमारी जो ओपीडी है वो पूरे हफ्ते के लिए वैलिड होती है। नॉर्मली बाकी अगर मैक्स ग्रुप में जाएंगे तो 2-2.5 हज़ार की ओपीडी होती है, यहाँ पे ओपीडी फीस जो है वो 600 से 1000 रुपये की फ़ीस है और पूरे हफ्ते के लिए वैलिड है। कुछ ऐसे ज़रूरतमंद पेशेंट हो जिनको हमें लगता है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो उनको हम जो है डिस्काउंट भी दे रहे हैं। आज बेसिकली मैक्स हॉस्पिटल ने जीविशा के साथ ये टाई अप करा है कि यहाँ के जो मैक्स हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट हैं हम लोग, वो यहाँ पर आके अपनी ओपीडी की सुविधा यहाँ पर करेंगे। मैं यहाँ पर आके इसलिए जागरूक फैलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है और उनकी किडनियाँ फेल हैं। अब उनके पास दो ही विकल्प रहते हैं कि या तो वो डायलिसिस की तरफ चलें या फिर वो ट्रांसप्लांट के लिए सोचें। तो यहाँ आके हम वही अवेयर करना चाहते हैं कि पहले तो डायलिसिस को लेट किया जा सकता है बहुत सारी दवाइयों की मदद से, रोकथाम से। पहले तो हमारा जो लक्ष्य है वो रोकथाम का होना चाहिए कि हम किडनी पेशेंट को बहुत सालों तक डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बचाए रखें। फिर अगर उनकी किडनी इस स्थिति पे पहुंच गई कि चरम सीमा पे कि अब वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती और एंड स्टेज रीनल डिजीज पे है, तो फिर हमें दो विकल्प में सोचना चाहिए जिसमें कि किडनी ट्रांसप्लांट मच बेटर ऑप्शन है, बहुत ही बेहतर ऑप्शन है बजाय कि डायलिसिस की तरफ जाने के। बट उसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने घर का सदस्य चाहिए जो रिलेटेड डोनर जिसे बोलते हैं, सिर्फ उससे हो सकता है। या कोई ब्रेन डेड जहाँ पे कि ट्रॉमा या कोई स्ट्रोक से पेशेंट एक्सपायर होता है वो अपने उनके परिवार वाले डोनेट करना चाहें, उस माध्यम से हो सकता है। तो इन दो माध्यम से ही हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता कि ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ कैसे होती है, ट्रांसप्लांट किडनी चलती है कि नहीं चलती। तो उन्हें हम इस तरफ लक्ष्य की तरफ ले जाना चाहते हैं कि वो अवेयर करना चाहते हैं कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस से बहुत बेटर ऑप्शन है। और अगर आपकी किडनी फेल हुई, परमानेंट फेल है, तभी आप इन दो विकल्प में से चुनते हैं। उससे पहले के जितने पेशेंट हैं वो दवा पे ही रहते हैं, उन्हें ना हम डायलिसिस एडवाइस करते हैं और ना ही हमें ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो इस ओपीडी के जरिए इस स्टेट में आके, सोनीपत में, दिल्ली से आके हम यही सुविधा देखना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किडनी पेशेंट स्वस्थ लाइफ जिए और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बचें। और बहुत जब कई साल निकलने के बाद ऐसी स्टेज आए तो फिर हम उन्हें राइट गाइड करें कि आगे वो क्वालिटी लाइफ कैसे जी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको राइट डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है कि आप जंक फूड ओवर सेवन ना करें, फैटी व्हील से बचें, पानी की मात्रा एडिक्वेट लें जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो, ज़बरदस्ती के सप्लीमेंट ना लें। जो आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल हैं वो किसी गाइडेंस में, किसी न्यूट्रिशनिस्ट, जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो आपके डाइटिशियन होती है, उनकी गाइडेंस से ही लें। फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, जैसे कि पेन किलर्स लंबे समय तक बुजुर्ग लोग लेते रहते हैं, यंग पेशेंट भी लेते रहते हैं, उनसे भी किडनियाँ खराब होती हैं, तो ऐसा ना करें। फ्रेश फ्रूट्स, ईटिंग हैबिट्स अपनी चेंज करें, स्मोक ना करें। जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि यंग जनरेशन स्मोकिंग और अल्कोहल की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है और वो मानते हैं स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर होता है, अल्कोहल से सिर्फ लीवर इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है, इसका प्रभाव किडनी पे भी देखा गया है और किडनी डिजीज भी तेजी से बढ़ती है। तो इनका सेवन ना करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। एक्सरसाइज करने से आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेंगे, डायबिटीज कंट्रोल रहेंगे, तो किडनी पे भी प्रभाव कम पड़ेगा। और मेरा कहना यह है, जो भी मेरे जितने भी हमारे सदस्य जो डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो अपनी दवा टाइम पे जरूर लें। अपनी ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने से ही बहुत हद तक वो किडनी पेशेंट बनने से बच सकते हैं। और समय पे अपने रेगुलर टेस्ट कराते हैं, जो कि बहुत सिंपल टेस्ट हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और KFT, जिसके माध्यम से बहुत अर्ली डिटेक्ट हो सकता है, मतलब बहुत पहले पहचान की जा सकती है किसकी किडनी पे प्रभाव है। उन्हें कई साल हम दवाइयों के माध्यम से बहुत अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी है।
जिनको बार बार किडनी में इन्फेक्शन होते हैं, बार बार किडनी में पथरी होती है, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके उनकी किडनियों पे भी दबाव आके परमानेंट किडनी फेलियर हो सकता है। तो ये सब हमारी पॉपुलेशन है जो कि एट रिस्क है किडनी डिजीज़ की। तो यही सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। अगर आप अब न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के अपना डाइट प्लान करें, एक डाइटिशियन इन्वॉल्व करें, तो शायद वो आपको राइट गाइडेंस दे सकते हैं कि ये सप्लीमेंट आपके लिए अप्रोप्रिएट है, इतना कैलोरीज, इतना प्रोटीन और इतना वो जाना चाहिए। तो गाइडेंस में लें जो भी लेना है। अपने आप बहुत सारे लोग अपने आप ही लेने लगते हैं, अपने आप लेते रहते हैं, ओवरडोज में जितना भी खाना चाहे खाते रहते हैं। बट हर जिम में, हर जगह एक न्यूट्रिशनिस्ट है, एक डाइटिशियन अवेलेबल है, तो उसकी मदद, उसके साथ बैठ के कुछ नेचुरल, कुछ वो, उसी तरह से आप आगे बढ़ें। और एक्सरसाइज पे ध्यान दें, राइट न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि किस वजह से खराब हुई। जो हमारी पॉपुलेशन में सबसे कॉमन कारण डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, तो ये जो पेशेंट्स आपको मिलेंगे वो अराउंड 50 साल के आसपास मिलेंगे, 50 से 60 के बीच में। यंग जनरेशन में जो है ब्लड प्रेशर, यंग जनरेशन में किडनी में पुरानी, जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, कि बचपन में कभी हुई, उसके बाद वो हील हो गई और बाद में वो आपके पास सीधा किडनी फेलियर की तरह प्रेजेंट करे। तो यंग पॉपुलेशन में भी हम किडनी फेलियर देखते हैं, और मिडिल एज में भी एंड एल्डरली में भी। बट उनके कारण सब में बिल्कुल अलग अलग हैं। आजकल जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर डिसऑर्डर है वो फैटी लिवर है। आपने सुना होगा फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ये खाने पीने में चिकनाई के तेल का सेवन ज़्यादा करने से और एक्सरसाइज ना करने से फैटी लिवर की दिक्कत पैदा होती है। फैटी लिवर को अगर रोकथाम ना किया जाए इनिशियली, तो धीरे धीरे करके ये एंड स्टेज लिवर डिजीज, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। सिरोसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसे हमें ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है लिवर का। तो उसको जो आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण दिख रहा है वो लिवर खराब होने का, वो चिकनाई की तेल का सेवन करना और एक्सरसाइज ना करना, यही उसके कारण हो रहे हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में जो है रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपना बॉडी वेट को मेंटेन रखना, साथ में चिकनाई की तेल कम करना और अपना वेट जो है अपना स्टेबल रखना, यही सबसे अगर ये करेंगे तो लिवर की आधी बीमारियां हमारी इससे कंट्रोल हो सकती हैं।